हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में प्रिवेंशन, कंट्रोल एंड अबेटमेंट ऑफ एनवायरमेंट पॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं प्रिवेंशन, कंट्रोल एंड अबेटमेंट ऑफ एनवायरमेंट पॉल्यूशन में। फर्स्ट पॉइंट है द सेंट्रल गवर्नमेंट has the power to take all such measures as it deems necessary for the purpose of protecting and improving the quality of environment। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि भाई कोई भी एक्शन ले सकती है, कोई भी मेजर जो कि हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन करने के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कोई भी प्लान, कोई भी प्रोसीजर गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जा सकता है जिसके अकॉर्डिंग हम अपने एनवायरनमेंट को पोल्यूट होने से बचा सकते हैं और बहुत सारे प्रिवेंटिव एक्शंस ले सकते हैं। तो वही यहाँ पे हम प्रिवेंशन कंट्रोल बोर्ड में सबसे पहले यही पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू टेक ऑल सच मेजर्स या एक्शंस एज विच आर रिक्वायर्ड एट डीम्स नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्टिंग एंड इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट। ठीक है, यानी कि कुछ प्रिवेंटिव एक्शंस जो जो सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है ताकि वो क्वालिटी को मेंटेन कर सके, बैलेंस कर सके एनवायरनमेंट के भी। ठीक है, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। आफ्टर दैट प्रिवेंटिंग, कंट्रोलिंग एंड अबेटिंग एनवायरनमेंट पॉल्यूशन सच मेजर्स आर। ठीक है, तो साथ के साथ जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करना, जो भी एक तरीके से थ्रेटेंड है या फिर जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको कंट्रोल करना, उनको अबेट और उनको दूर करना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं हमारे पॉइंट 1 में। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ द पावर, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है टू टेक ऑल सच मेजर्स जो भी रिक्वायर्ड है फॉर द क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट। ठीक है, एज वेल एज प्रिवेंटिंग, कंट्रोलिंग एंड अबेटिंग एनवायरनमेंट पॉल्यूशन। ओके, सेकंड यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्शंस बाय स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर एंड अदर अथॉरिटीज अंडर दिस एक्ट। तो यानी कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन की, जैसे कि जो भी हायर अथॉरिटीज़ हैं दे हैव टू कोऑर्डिनेटेड टू ईच अदर एंड आफ्टर दैट दे कैन मेक अ इफेक्टिव प्लान फॉर द एनवायरनमेंट। ठीक है, तो उसके बाद वो क्या कर सकते हैं, एनवायरनमेंट के लिए जो भी प्लान प्रोसीजर बना रहे हैं बहुत अच्छे से बना सकते हैं। सो ड्यू टू दिस फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव टू मेक अ कोऑर्डिनेशन टू ईच अदर। ठीक है, उनको आपस में क्या करना है, कोऑर्डिनेशन करना है। सेम वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्शंस बाय स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर्स। ठीक है, जो ऑफिसर्स हैं वो क्या करेंगे, कोऑर्डिनेटेड वे में काम करेंगे ताकि वो फ्रूटफुल स्ट्रेटेजी को फॉर्मुलेट कर सकें जो हमारी एनवायरनमेंट के लिए सक्सेसफुल हो। ओके, एंड अदर अथॉरिटीज़, और जो भी अदर अथॉरिटीज़ हैं उन आपस में उनमें क्या है, कोऑर्डिनेशन, प्रॉपर का हेल्दी कम्युनिकेशन होना चाहिए ताकि वो प्रॉपर प्लान प्रोसीजर, जो भी प्लानिंग है, जो भी प्रोसीजर है, रूल्स एंड रेगुलेशन है, ठीक है, वो उन सब पे काम कर सकें और प्रिवेंटिव एक्शंस ले सकें जो हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट जो थर्ड पॉइंट है वो है प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक अ इफेक्टिव प्लान फॉर योर एनवायरनमेंट एंड यू हैव टू एग्जीक्यूट ऑल्सो। जैसे कि हम स्ट्रेटेजी की बात करते हैं, भैया आपने क्या करा, स्ट्रेटेजी को फॉर्मुलेट करा, स्ट्रेटेजी को फॉर्मुलेट आपने कर लिया, एक फ्रूटफुल स्ट्रेटेजी आपने बना ली अपने एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाने के लिए, लेकिन उसके लिए उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको इम्प्लीमेंट करना। तो आप उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे वो ये भी आपके लिए एक बहुत बड़ी ड्यूटी है आपकी। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पॉइंट 3 में, प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ नेशन वाइड प्रोग्राम्स फॉर द प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ एनवायरनमेंट पॉल्यूशन। ठीक है, तो आप क्या करोगे, जगह जगह जैसे सपोज आपने देखा होगा आज के टाइम में बहुत सारे प्रोग्राम हो रहे हैं जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड हैं, लोगों को हम अवेयर कर रहे हैं। तो किस तरीके से ये प्लान, इन प्रोग्राम्स की प्लानिंग और किस तरीके से ये एग्जीक्यूट होंगे, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं, प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ नेशन वाइड प्रोग्राम। ओके, फॉर प्रिवेंशन, कंट्रोल, अबेटमेंट ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। जैसे कि सपोज आप मेट्रो सिटीज़ की बात करें तो वहाँ पे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, जैसे कि दिल्ली की बात करते हैं। अब गवर्नमेंट, जो वहाँ की गवर्नमेंट ने उसने बहुत सारे प्रिवेंटिव एक्शन लिए, जो हायर अथॉरिटीज़ हैं, जो ऑफिसर्स हैं वो भी कोऑर्डिनेटेड वे में काम कर रहे हैं और साथ के साथ प्लानिंग और एग्जीक्यूशन की जा रही है ताकि इन सब प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जा सके और हमारा एनवायरनमेंट है उसको पॉल्यूट होने से बचाया जा सके। तो उसके लिए जो भी रिक्वायर्ड फंक्शंस हैं और जो भी रिक्वायर्ड प्रोग्राम्स हैं उनको उनकी प्रॉपरली
प्लानिंग की जाती है और उनको प्रॉपरली एग्जीक्यूट किया जाता है, ताकि हम उन सब चीज़ों को पे काम करते हुए लोगों को अवेयर कर सकें और जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट कर सकें। तो वही हमारा थर्ड पॉइंट है, प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ नेशन वाइड प्रोग्राम फॉर द प्रिवेंशन कंट्रोल अबेटमेंट ऑफ एनवायरनमेंट पॉल्यूशन। उसके बाद नेक्स्ट है लेइंग डाउन स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट इन वेरियस एस्पेक्ट। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड जो क्वालिटी से रिलेटेड हैं, तो उनको हमें प्रॉपरली कंसर्न करना है। जैसे कि एयर की अगर हम बात करें हवा की, तो हवा में कितना पॉल्यूशन है, किस तरीके से जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो किस तरीके से हमारे आसपास के एरिया को पॉल्यूट कर रहा है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हमने एक स्टैंडर्ड है उन पे काम करना है, ताकि हम लोगों को एक अच्छी लाइफ दे सकें और एक अच्छा एनवायरनमेंट दे सकें। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, लेइंग डाउन स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट एंड वेरियस एस्पेक्ट। लेइंग डाउन स्टैंडर्ड इमिशन और डायरेक्ट डिस्चार्ज ऑफ एनवायरनमेंट पॉल्यूशन, तो इसके लिए भी हमें बहुत सारे प्रिवेंटिव एक्शन लेने हैं। उसके बाद स्टूडेंट जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है यहाँ पे लेइंग डाउन प्रोसीजर एंड सेफ गार्ड फॉर हैंडलिंग हैजार्डस प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कुछ एक्शंस, कुछ प्रोविजंस हम बनाएंगे ताकि हम हैजार्डस प्रोसेस होने वाले एस्टेब्लिशमेंट में उन प्रोविजंस को फॉलो कर सकें, इम्पोज कर सकें, और उसके बाद जो भी ये प्रैक्टिसेस हो रही हैं इनसे हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचा सकें। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं कोट करता हूँ, कोई भी एक इंडस्ट्री जहाँ हैजार्डस प्रोसेस हो रहा है, तो वहाँ पे आप क्या करोगे, आप ऑलरेडी आपने क्या कर रखे हैं, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस, बहुत सारे प्रोविजंस हैं। जो फैक्ट्री एक्ट के बारे में बात करें, हम फैक्ट्री एक्ट 1948 के बारे में बात करें कि भाई आपने क्या कर रखा है, वहाँ पे बहुत सारे प्रोविजंस बनाए हैं एम्प्लॉयर के लिए कि अगर आप कोई भी हैजार्डस प्रोसेस कर रहे हो तो आपको कुछ रिक्वायर्ड इक्विपमेंट्स है वो इंस्टॉल करने होंगे, वर्कर्स को सेफ्टी के हिसाब से काम करवाना होगा ताकि उसका इफेक्ट हमारे एनवायरनमेंट पे ना पड़े। तो वो चीज़ यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, लेइंग डाउन द प्रोसीजर। तो यहाँ पे हमने किसकी बात करी, प्रोसीजर की, कि भाई आपने एक प्रोसीजर बनाया है जिसके हिसाब से आप क्या कर रहे हो, जो भी हमारी इंडस्ट्रीज हैं जहाँ हैजार्डस प्रोसेस कंटिन्यू हो रहा है, प्रोसीड हो रहा है, तो उसको प्रॉपर मेंटेन तरीके से, बैलेंस तरीके से प्रोसीड किया जाए। ठीक है, ऐसा ना हो उसका इफेक्ट हमारे एनवायरनमेंट पे पड़ने लगे, या फिर जैसे सपोज इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्री से आप देखते होंगे कितना वेस्टेज होता है और कितना वेस्ट वो हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करता है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे जो एक्शन ये हैं मीजर, इन सबको रोका जा सके। नेक्स्ट है एग्जामिनेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, एग्जामिनेशन की, यानी कि क्या है, जो अथॉरिटीज़ हैं वो क्या करेंगी, एग्जामिन कर सकती हैं, इंस्पेक्ट कर सकती हैं एस्टेब्लिशमेंट को, और वहाँ जाके प्रॉपर चेक कर सकती हैं कि अगर कोई भी जो भी प्रोविजंस हैं उसके हिसाब से वो एंटरप्राइज या जो भी फैक्ट्री है वो रन हो रही है या नहीं हो रही है। जैसे कि क्या है, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है और उनके हायर अथॉरिटीज़ हैं, ऑफिसर्स हैं, तो वो जो उनके एरिया में जितने भी एस्टेब्लिशमेंट है वहाँ पे जाके वो लोग ये चेक करते हैं कि भाई वाकई में आप कोई ऐसी प्रैक्टिस तो फॉलो नहीं कर रहे जिसका नेगेटिव इफेक्ट हमारे एनवायरनमेंट पे पड़ रहा है। ठीक है, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसे जैसे हो रहा है वैसे वैसे एनवायरनमेंट पॉल्यूशन और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और या फिर हम बात करें जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट के जरिए भी बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है जिसका इफेक्ट हमारे ऊपर पड़ता है। तो उसके लिए भी गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रिवेंटिव एक्शंस लिए हैं ताकि इन सब चीज़ों को बैलेंस किया जा सके और रोका जा सके। तो वो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं एग्जामिनेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, या फिर अगर कहीं पे भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चल रहा है तो वहाँ पे जाके आप एग्जामिनेशन कर सकते हो, इंस्पेक्शन कर सकते हो। ठीक है, आप चेक कर सकते हो कि कोई वहाँ कोई ऐसी प्रैक्टिस तो नहीं हो रही जिसका इफेक्ट एनवायरनमेंट पे पड़े, एक नेगेटिव इफेक्ट पड़े। ठीक है, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। मटीरियल, आप मटेरियल को चेक कर सकते हो किस क्वालिटी का मटेरियल यूज़ किया जा रहा है, उसका वेस्टेज एनवायरनमेंट को पॉल्यूट तो नहीं कर रहा, सब्सटेंसेस विच आर लाइकली टू कॉज एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है कैरिंग आउट स्पॉन्सरिंग इन्वेस्टिगेशन एंड रिसर्च रिलेटिंग टू द प्रॉब्लम्स ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन। ठीक है, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्पॉन्सरिंग इन्वेस्टिगेशन एंड रिसर्च रिलेटिंग टू द प्रॉब्लम। तो रिसर्च आप क्या कर रहे हो, बहुत सारे एरियाज जहाँ हमारी रिसर्च भी चल रही है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये सारी इन सब के लिए बहुत सारी लेबोरेटरीज को इस्टेब्लिश किया ताकि हम वहाँ पे बहुत सारे रिसर्च को कर सकें। जो भी हमें प्रिवेंटिव एक्शन लेने हैं, जो भी हमें सेटअप करना है, जो भी हमें
एक तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशन में जो भी काम करना है उस पर पूरी रिसर्च की है, रिसर्च पे जाके फाइनली हम उनको इम्पोज करते हैं, ठीक है। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, जैसे कि क्वालिटी ऑफ एयर की क्वालिटी, तो उसके उस पर जो अगर मेट्रो सिटीज़ हैं तो वहाँ पे एयर क्वालिटीज़ को कैसे हम और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। तो एक रिसर्च करी, रिसर्च पे जाके फिर हमने फाइनली कुछ प्रिवेंटिव एक्शंस लिए हैं। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रिसर्च रिलेटिंग टू द प्रॉब्लम्स ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। सबसे पहले आप क्या करोगे, प्रॉपर्ली पहले एक रिसर्च कर लोगे। अगर आप कोई भी स्ट्रेटजी या कोई भी प्लान प्रोसीजर फॉलो करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप एक रिसर्च करोगे कि वो कितना इफेक्टिवली वो काम कर सकता है और उससे हम कितने बेनिफिट्स को गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कैरिंग आउट स्पॉन्सरिंग इन्वेस्टिगेशन एंड रिसर्च रिलेटिंग टू प्रॉब्लम्स of environmental pollution. Okay, after that next one is establishment and recognition of environmental laboratories, ठीक है, बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या है, बहुत जगह जगह क्या है, लैब को एस्टेब्लिश किया गया ताकि हम इन सब चीज़ों को प्रॉपरली टेस्ट कर सकें और उसके बाद रिसर्च के बाद उनके रिगार्डिंग डिसीजन मेकिंग कर सकें, ठीक है। उसके बाद है सिक्योरिंग ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस एक्ट, ठीक है। तो इस एक्ट के जो भी प्रोविजन है उनको इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करना, ओके। और आफ्टर दैट सेंट्रल गवर्नमेंट में कंस्टिट्यूट एन अथॉरिटी टू एक्सरसाइज पावर। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या है, बहुत सारी अथॉरिटीज को प्लेस किया है, बहुत सारे ऑफिसर्स को अपॉइंट किया है, ठीक है, जो उनकी पावर्स और ड्यूटीज डिसाइड करी हैं जिनको वो अलग अलग एरिया में एक्सरसाइज करते हैं और उसके बाद जो भी रिक्वायर्ड फंक्शंस हैं उनको परफॉर्म करते हुए फाइनली एनवायरनमेंट को पल्यूट होने से बचाते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे ऑफिसर्स जो इस पे काम करते हैं और उसके बाद उनकी फंक्शंस, उनकी डिसीजन मेकिंग, उनकी प्लानिंग, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे एनवायरनमेंट के लिए क्या है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, ठीक है। तो ओके, थैंक यू वेरी मच।